क्या पावर, क्या ट्रेंडिंग, हर तरफ तो नीलकमल सिंह का डंका बज रहा है। भाई फाइनली नीलकमल सिंह का गाना चटनी आ चुका है और इस गाने को देखने के बाद मैं इतना ही कहूंगा, भाई नीलकमल सिंह आने वाले टाइम का वो सिंगर है जो अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करेगा, बल्कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में जब इसके गाने देखने को मिलेंगे तो लोग इसकी तारीफ करेंगे। भाई नीलकमल सिंह भोजपुरी का पहला ऐसा कलाकार है जिसने सबसे ज्यादा गाने टी सीरीज के साथ गाए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा सिंगर है जिसने सबसे ज्यादा गाने हिंदी वाले टी सीरीज के साथ किए हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूं वो नीलकमल सिंह होंगे। भाई नीलकमल सिंह के गानों की वीडियो क्वालिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। मतलब नीलकमल सिंह का एक गाना भोजपुरी के कई सारे कलाकारों पे भारी पड़ जाता है। खैर बात करते हैं नीलकमल सिंह के गाने चटनी की, तो भैया इस गाने को देखने के बाद मैं ये कहूंगा कि ये पूरा का पूरा गाना नीलकमल सिंह का है। मैं कमेंट बॉक्स में गया और कमेंट बॉक्स में मैंने सिर्फ नीलकमल सिंह का नाम के कमेंट देखे हैं। कोई कह रहा है कि भैया इस गाने में नीलकमल का आना धमाल मचा गया। किसी और का कहना है कि भैया नीलकमल सिंह आने वाले टाइम का वो सिंगर है जो भोजपुरी के कई सिंगर वहां तक पहुंचना चाहते हैं पर नीलकमल सिंह पहुंच चुके हैं। खैर आपको ना पता हो तो एक वक्त ऐसा भी आया था जब नीलकमल सिंह के बहुत बड़ा विवाद हुआ था अक्षरा सिंह के साथ। वो इतना बड़ा विवाद था कि उसके बाद लोगों ने सोचा कि नीलकमल सिंह का करियर खत्म हो गया, पर ये बंदा चुपचाप काम करते रहा और आज इस लेवल पे पहुंच गया है कि धमाल 4 जैसी फिल्म में ये बंदा सोलो गाना गा रहा है। खैर गाने की बात करें तो भैया गाने के अंदर बहुत सारे एक्टर हैं, पर नीलकमल सिंह की आवाज में जिसने अपने होंठ हिलाए हैं वो अरशद वारसी है, वो रितेश देशमुख है, वो जावेद जाफरी है। नीलकमल सिंह की आवाज में अपने होंठों को थिरकाया है, जिसे देखने के बाद मैं यही कहूंगा फुलोरे बिना चटनी नीलकमल से ही बनी। बाकी गाना आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। गाने के लिए मैं ये कहूंगा मस्ट वॉच गाना है भाई, जाके देखो और नीलकमल भाई को सपोर्ट करो यार।